नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने शुरू की थी ब्लोखरा सीरीज़ में हमने चंबा हिस्ट्री का पार्ट 1 कर लिया था, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आज हम शुरू करेंगे चंबा हिस्ट्री का पार्ट 2। तो जब हमने पार्ट 1 किया था, तो उसमें हम कुछ राजाओं के बारे में कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट राजा हमारे बचते हैं, उनके बारे में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चंबा की हिस्ट्री। तो ये रहा आपके सामने हिमाचल प्रदेश का मैप, जिसमें टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें हम एक-एक करके सब डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। तो हमने शुरू की थी चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो आइए शुरू करते हैं चंबा के बारे में। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 लेक्चर में राजा जनार्दन तक कर लिया था, तो आज हम करेंगे पृथ्वी सिंह के बारे में। पृथ्वी सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ सिंह वर्ड लगाया था और वर्मन वर्ड पूरी तरह ड्रॉप कर दिया था। तो राजा जनार्दन की जब मृत्यु हुई, तो उनके कोई भी लड़का नहीं था। राजा जनार्दन डाइड इशूलेस, बट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ रानी वाज प्रेग्नेंट। तो उनकी एक रानी थी, वो प्रेग्नेंट थी। इसी के साथ जब हमने एक बैटल के बारे में पढ़ा था, जिसमें जगत सिंह ने जो चंबा के राजा जनार्दन थे, उनको हरा दिया था। तो नेक्स्ट 20 सालों के लिए चंबा जगत सिंह के अंडर आ गया और उसने कहा कि अगर रानी के लड़का हुआ तो वो उसको मार डालेंगे, और अगर लड़की हुई तो वो उसकी मैरिज अपने बेटे के साथ करवा देंगे। जगत सिंह के इस निर्णय से चंबा के लोग, जो चंबा की प्रजा थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और जगत सिंह के खिलाफ खड़े हो गए। व्हेन द चाइल्ड पृथ्वी वाज बोर्न, हिज नर्स नेम्ड बाटलू इज सेड टू हैव मैनेज टू टेक हिम आउट ऑफ द पैलेस एंड सेंड हिम अवे टू मंडी। तो यहाँ पर बाटलू नर्स आपको याद रखना है। तो उसने क्या किया कि जब रानी के लड़का हुआ जिसका नाम था पृथ्वी, उसने वहाँ से पृथ्वी को हटाकर उसको मंडी भेज दिया, ताकि मंडी में वो सुरक्षित रहे। मंडी के राजा ने भी पृथ्वी सिंह को अपने पास रखा और इस बारे में जगत सिंह को नहीं बताया गया। इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि तारागढ़ फोर्ट चंबा में किसने बनवाया था, चंबा टेरिटरी में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है कि राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर बिल्ड द फोर्ट ऑफ तारागढ़ इन चंबा टेरिटरी। तो आपको ये नोट कर लेना है अच्छे से, कॉपी और पेन साथ में लीजिए, और जितने भी आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण मैं फैक्ट बता रहा हूँ उनको नोट कीजिए। तो इसी के साथ क्या हुआ कि इन 1641 जगत सिंह एंड हिज सन राजरूप सिंह रिवॉल्टेड अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। तो जब जगत सिंह नूरपुर के राजा थे, तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे शाहजहां के। पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जगत सिंह और उसके जो बेटे थे राजरूप सिंह, उन्होंने शाहजहां के अगेंस्ट ही रिवॉल्ट कर दी। तो शाहजहां ने उनको मजा चखाने के लिए, उस रिवॉल्ट को सुप्रेस करने के लिए एक प्रिंस मुराद बख्श को भेजा। तो उसके बाद जगत सिंह ने कुछ अपने फोर्ट, जिनको अच्छे से उसने किलाबंदी कर रखी थी, जैसे मानकोट, नूरपुर, तारागढ़, तो उसने वहाँ पर पूरी किलाबंदी कर रखी थी अच्छे से। जब मुराद बख्श आया, तो 6 महीने तक उस फोर्ट का सीज चला। पर बाद में जब फोर्ट के अंदर खाना पानी ख़त्म हो गया, तो जगत सिंह ने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ ही वाज समन टू दिल्ली। उसको फिर बाद में जगत सिंह को दिल्ली बुलाया गया। और पर जैसे ही मैंने आपको बताया कि जगत सिंह शाहजहां के क्लोज था, तो उसको बाद में माफ़ कर दिया गया। पर जो तारागढ़ फोर्ट था, उसको मुगल्स ने अपने अंडर ले लिया। टू रीच हिज कैपिटल, बाद में क्या हुआ कि पृथ्वी सिंह जो मंडी में था, जिसको बाटलू नर्स ने मंडी में पहुंचा दिया था, तो वो वापस अपनी कैपिटल को लेना चाहता था। इसके लिए वो, जब उसको पता लगा कि जगत सिंह और राजरूप सिंह ने शाहजहां के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया, तो उसका फ़ायदा उठाया पृथ्वी सिंह ने, जो अभी भी मंडी में था। तो उसने कुल्लू, रोहतांग पास, लाहौल, पांगी, छेनी पास और चुराह से होते हुए वह अपने कैपिटल चंबा तक पहुंचा। और राजा मान सिंह ऑफ गुलेर, उन्होंने भी जो पृथ्वी सिंह है उसकी हेल्प की, क्योंकि जगत सिंह के साथ उसके भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पर पता लगता है कि ग्वालियर, जिसको हम गुलेर भी बोलते हैं, उसके अच्छे रिलेशन नहीं थे जगत सिंह ऑफ नूरपुर के साथ। आफ्टर रिकवरिंग हिज किंगडम, पृथ्वी सिंह फोकस्ड ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ हिज एम्पायर। जब उसने एम्पायर को वापस ले लिया, तो उसने फिर से चंबा स्टेट को जोड़ना शुरू किया। ही वॉज द फर्स्ट टू बिल्ड कोठीज और स्टेट ऑफिस इन चुराह एंड पांगी। तो वो फर्स्ट ऐसा राजा था जिसने कोठीज और स्टेट ऑफिस बनाए थे चुराह और पांगी में।
तो यहाँ पर एक डिस्प्यूट शुरू हो गया भिलाई एरिया के लिए जो आता है चंबा स्टेट में। तो हुआ क्या यहाँ पर कि ही वॉज इन ए डिस्प्यूट विद संग्राम पाल ऑफ बसौली जो आता है जम्मू टेरिटरी में अबाउट द प्रांगना ऑफ भिलाई विच हैड बीन मेड ओवर टू संग्राम पाल फॉर असिस्टेंस अगेंस्ट जगत सिंह। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब पृथ्वी सिंह जगत सिंह के अगेंस्ट लड़ रहा था तो उस टाइम जो संग्राम पाल थे बसौली के उन्होंने ही पृथ्वी सिंह का साथ दिया था। तो उनका साथ देने के लिए पृथ्वी सिंह ने एक प्रांगना था भिलाई वो उनको एक एज ए मतलब गिफ्ट दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वी सिंह को लगा कि भिलाई एरिया उसके स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसने फिर से उसको वापस देने के लिए कहा पर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ और बाद में ये डिस्प्यूट पहुंचा मुगलों के पास। तो डिस्प्यूट वाज फाइनली सेटल्ड बाय अ मुगल ऑफिसर इन 1648 इन फेवर ऑफ चंबा। तो आपको याद रखना है कि भिलाई एरिया का डिस्प्यूट 1648 में मुगलों ने चंबा के फेवर में दिया बट द टेरिटरी वाज स्टिल रिटेन बाय बसौली पर टेरिटरी को अभी भी बसौली ने वापस नहीं किया था। आफ्टर कंसोलिडेशन हिज किंगडम पृथ्वी सिंह वेंट ऑन पिलग्रिमेज टू प्रयाग काशी और गंगा। तो जब उसने अपना किंगडम को जोड़ लिया तो बाद में वो चला गया प्रयाग काशी और गंगा में घूमने के लिए। He is also said to have visited दिल्ली 9 times in the region of शाहजहाँ। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है कि चंबा का वो कौन सा राजा था जो दिल्ली में 9 बार गया था। तो आपको ये याद रखना है कि वो पृथ्वी सिंह था जो दिल्ली जाता रहता था। आगे हम चलें तो इन वन ऑफ हिज विजिट टू कोर्ट ऑफ शाहजहाँ ही obtained द आइडल ऑफ रघुवीर फैमिली आइडल ऑफ चंबा राजाज फ्रॉम मुगल्स। इट हैड originally been used as a वेट इन द मुगल पैलेस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने आपको बताया कि वो दिल्ली जाता रहता था लगभग 9 टाइम्स वो दिल्ली गया था शाहजहाँ के दरबार में। तो वहाँ पर उसको एक बार क्या हुआ कि एक मूर्ति मिली रघुवीर की जिसको चंबा राजाओं की आइडल माना जाता था। तो उसको वहाँ पर यूज़ किया जाता था एज ए वेट के तौर पे उसको वहाँ पर यूज़ किया जाता था। तो उसने वो मूर्ति शाहजहाँ से मांगी तो उसको बाद में वो मूर्ति दे दी गई। फ्रॉम दिस टाइम द ओल्ड सुफिक्स ऑफ वर्मन वॉज एंटायरली ड्रॉप। उसके बाद जो वर्मन वर्ड था वो बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया था उनके अपने नाम से क्योंकि पृथ्वी सिंह ने अपने नाम के साथ वर्मन नहीं लगाया था। द टेम्पल खाजीनाग एट खाजियार हडिम्बा एट महल एंड सीताराम एट चंबा वर कंस्ट्रक्टेड इन हिज रीजन बाय बाटलू द नर्स। तो वहाँ पर कुछ मंदिर भी बनवाए गए जैसे खाजनाग एट खजियार हडिम्बा एट महल और एक सीताराम टेम्पल बनाया गया चंबा में जिसको बनाया गया था जो नर्स थी जिसने पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी बाटलू नर्स उसने बनवाया था। तो आगे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है हमारे लिए कि गद्दी खत्री और भरमौर जो लाहौर से आए थे वो किसके टाइम पर जो चंबा आए थे। तो ये आपको याद रखना है कि वो पृथ्वी सिंह के टाइम जो लाहौर से भरमौर आए थे। तो एक फेमस लाइन भी है कि उजड़िया लाहौर ते बसिया भरमौर। ये बहुत ही ज़्यादा फेमसली चंबा में कही जाती है। तो आपको याद रखना है कि गद्दी खत्री भरमौर आए थे पृथ्वी सिंह के टाइम और गद्दी राजपूत और ब्राह्मण जो आए थे वो आए थे अजिया वर्मन के टाइम। नेक्स्ट हमारे राजा हुए छतर सिंह जिनका कॉपर प्लेट में नाम मिलता है शत्रु सिंह। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ कि इन्वेजन ऑफ बसौली एंड अनेक्सेशन ऑफ भिलाई एरिया। जो बसौली था अभी भी उन्होंने भिलाई एरिया को वापस नहीं किया था जबकि मुगलों ने जो अपना डिसीजन दिया था वो चंबा के फेवर में दिया था। तो छतर सिंह ने क्या किया कि अपने भाई जय सिंह को वजीर बनाया स्टेट का और उसको भेज दिया संग्राम पाल ऑफ बसौली के पास और उससे डिमांड किया कि वो भिलाई एरिया को वापस करे। दिस डिमांड वाज रिफ्यूज्ड बाय संग्राम पाल एंड छतर सिंह इन्वेडेड बसौली एंड अनेक्स्ड भिलाई एरिया। तो संग्राम पाल ने उसको वापस देने से मना कर दिया तो छतर सिंह ने वापस अटैक किया भिलाई एरिया पर और भिलाई एरिया को वापस संग्राम पाल से लिया। तो एक आगे इंसिडेंट आता है रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। तो जब छतर सिंह थे चंबा के राजा तो उस टाइम दिल्ली में मुगल औरंगजेब थे। तो 1678 में क्या हुआ कि औरंगजेब ने एक ऑर्डर पास किया कि जितने भी हिंदू टेम्पल हैं उनको तोड़ दिया जाए। पर छतर सिंह ऑफ चंबा ने उस ऑर्डर को डिसओबे किया और उन्होंने मंदिर के ऊपर और ऊंची-ऊंची पिनेकल्स जैसे ये होता है साइड में मंदिर के ऊपर एक ऊंची इमारत खड़ी कर दी। तो
जब औरंगज़ेब को इस बात का पता लगा तो उसने क्या किया कि उसने छतर सिंह को दिल्ली बुलाया। इंस्टेड ऑफ गोइंग हिमसेल्फ ही सेंड हिज ब्रदर शक्ति सिंह who was accomplished by Raj Singh of Guler, but for some unknown reason the turned back from बजवारा before reaching दिल्ली। तो वो खुद ना जाकर उसने अपने भाई शक्ति सिंह को भेज दिया और उसके साथ राज सिंह ऑफ गुलेर भी गए, और पर पता नहीं क्या रीज़न हुआ और वो बजवारा से वापिस ही आगे दिल्ली तक नहीं पहुँचे। उसके बाद क्या हुआ कि एक कन्फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन विच छतर सिंह ऑफ चंबा, राज सिंह ऑफ गुलेर, धीराजपाल ऑफ बसौली, कृपाल देव ऑफ जम्मू अगेंस्ट मिर्जा रजिया बेग। तो जब मिर्जा रजिया बेग जो मुग़ल के वाइसराय थे पंजाब में, उन्होंने हिल्स में इनकर्जन करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ ये सब राजा इकट्ठे आ गए। लद्दाख वाज इन्वेडेड इन 1646-47 बाय ईस्टर्न तिब्बत एंड गेन्ड फुटिंग इन लाहौर। तो क्या हुआ उसके बाद कि जो ईस्टर्न तिब्बत थे, तिब्बत वालों ने लद्दाख पर इन्वेड कर दिया और वो लाहौल तक पहुँच गए। तो लाहौल को इन्वेडर से बचाने के लिए चंबा और कुल्लू साथ में आए, तो उन्होंने इन्वेडर को वहाँ से भगाया और लाहौल को अपने में डिवाइड कर लिया। इसी के साथ छतर सिंह की भी 1690 में मृत्यु हो गई और उनके 2 बेटे थे उदय सिंह और लक्ष्मण सिंह। तो उदय सिंह 1690 में चंबा के राजा बने। ही वॉज अपॉइंटेड द गार्डियन ऑफ द माइनर राजा ऑफ गुलेर दलीप सिंह। जब उदय सिंह राजा बने तो उनके अच्छे रिलेशन थे गुलेर के राजा के साथ। तो जो माइनर राजा थे दलीप सिंह ऑफ गुलेर, उनको उनका गार्डियन अपॉइंट किया गया। जय सिंह अंकल ऑफ उदय सिंह रिटेन द ऑफिस ऑफ वजीर एंड अंडर हिम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर वाज गुड। जय सिंह जिनको अपॉइंट किया गया था वजीर उदय सिंह के फादर छतर सिंह के द्वारा, तो उनके टाइम चंबा अच्छे से प्रॉस्परस कर रहा था, पर जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो अपने बैड डेज में आ गया। इसका कारण था कि उदय सिंह स्टेट पर ध्यान ना देकर गलत रास्तों में चल पड़ा था। हद तो तब हो गई जब उदय सिंह ने एक बार्बर को अपना वजीर अपॉइंट कर लिया, क्योंकि वो उसकी डॉटर से प्यार में पड़ चुका था। स्टेट की अथॉरिटी उसने एक बार्बर के हाथ में दे दी। द ऑफिशियल देन डिपोज्ड उदय सिंह फ्रॉम पावर एंड अपॉइंटेड उगर सिंह सन ऑफ महिपात सिंह कज़न उदय सिंह हैज़ ए राजा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उदय सिंह का एक कज़न भाई था उगर सिंह, तो स्टेट ऑफिशियल ने उदय सिंह को हटाकर उगर सिंह को वहाँ का राजा बना दिया। आफ्टर ए मंथ उदय सिंह वाज रिस्टोर्ड बट ही सून रिलेप्स्ड इनटू हिज फॉर्मर वेज। तो उदय सिंह ने कहा कि वो अपने आप को सुधारेगा, तो उसको फिर से राजा बना दिया गया, पर वो फिर से उन्हीं गलत रास्तों पर चल पड़ा। उगर सिंह बीइंग अफ्रेड फ्लेड टू जम्मू। जब उगर सिंह को राजा बनाया गया था वो तो अब डर गया कि अब उदय सिंह उसको मार डालेगा, तो वो वहाँ से भागकर जम्मू चला गया। द ऑफिशियल मेड ए प्लान टू किल उदय सिंह एंड ए डे वॉज फिक्स्ड फॉर द पर्पज। यंगर ब्रदर ऑफ राजा लक्ष्मण सिंह वॉज आल्सो विद ऑफिशियल इन दिस प्लान। तो आगे चल के क्या हुआ कि ऑफिशियल ने एक प्लान बनाया कि हाँ वो उदय सिंह को मारकर लक्ष्मण सिंह को राजा बना देंगे। तो लक्ष्मण सिंह भी इस प्लान में ऑफिशियल्स के साथ था, पर लास्ट मोमेंट में क्या हुआ कि लक्ष्मण सिंह ने अपना साइड चेंज कर ली। उसने सोचा कि ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई को नहीं मार सकता। तो ऑफिशियल इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, तो उन्होंने उस टाइम लक्ष्मण सिंह और उदय सिंह दोनों पर अटैक कर दिया, जिसमें लक्ष्मण सिंह मारा गया, पर उदय सिंह को बहुत ज़्यादा इंजरीज आई। पर उन इंजरीज के कारण 1720 एडी में उदय सिंह भी मर गया। बोथ द लक्ष्मण सिंह हैड नो चाइल्ड टू सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ चंबा स्टेट। दोनों उदय सिंह और लक्ष्मण सिंह के कोई भी बच्चा नहीं था जो नेक्स्ट राजा बन सके चंबा स्टेट का। तो आगे चल के क्या हुआ कि जो उग्रसेन था वो जम्मू भाग गया था। उस टाइम जम्मू के राजा थे राजा ध्रुवदेव। तो वहाँ पर जाकर वो एज ए सोल्जर की तरह उसकी आर्मी में काम करने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, वो नदी किनारे स्नान कर रहा था, तभी एक ड्रंक हाथी वहाँ पर आया और वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा था। तो इस पर जो उग्रसेन ने क्या किया कि एक सिंगल वॉर में हाथी की सूंड काट दी। ऑन हीरिंग द राजा ऑफ जम्मू सम्मन उगर सिंह। जब जम्मू के राजा ने ये सुना, उस टाइम जम्मू के राजा थे राजा ध्रुवदेव, जब उन्होंने इस बारे में सुना कि उगर सिंह ने एक सिंगल फ्लो में हाथी की सूंड काट दी है, तो उन्होंने उगर सिंह के बारे में जाना कि वो रॉयल फैमिली ऑफ चंबा से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ जल्दी ही जम्मू में भी न्यूज़ पहुंचेगी कि चंबा के राजा उदय सिंह की हत्या हो गई है। तो ध्रुवदेव then furnished Ugar Singh with necessary assistance and sent him back to Chamba where he was installed as Raja।
इसके बाद क्या हुआ कि ध्रुवदेव ऑफ जम्मू ने उगर सिंह की हेल्प की और उसको चंबा का राजा बनाया। द प्लेस वेयर उदय सिंह वॉज किल्ड ए टेम्पल वॉज इरेक्टेड बाई उगर सिंह टू अपीज द गोस्ट ऑफ राजा। तो बाद में क्या हुआ कि उगर सिंह को कुछ सपने आने लगे जिसमें उसको उदय सिंह दिखाई देने लगा, तो उसने उदय सिंह के लिए एक मंदिर भी वहाँ पर इरेक्ट किया और वहाँ पर एक टैक्स शुरू किया जिसका नाम था तुसेरा उदय सिंघानिया ओतेरीना, क्योंकि दोनों ही उदय सिंह और लक्ष्मण सिंह के कोई बेटा नहीं था, तो वो दोनों एक औतर के रूप में मरे थे। तो उन्होंने एक ऐसा टैक्स शुरू किया कि उदय सिंह का घोस्ट खुश हो जाए और उसे परेशान ना करे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो उगर सिंह था तो फाइनली उसको 1720 एडी में राजा बना दिया गया। जल्दी ही स्टेट के जो ऑफिशियल थे वो उगर सेन के खिलाफ हो गए। उगर सिंह को गद्दी से हटाने के लिए ज़रूरी था कि उसके भाई जो कज़न भाई था दलेल सिंह को वापस लेकर आएँ, क्योंकि दलेल सिंह मुग़लों के अंडर था, मुग़लों ने उसको जेल में रखा हुआ था। तो स्टेट के ऑफिशियल्स ने 1 लाख रुपये मुग़लों को देकर दलेल सिंह को छुड़वाया और उसको सनद देकर वापस से चंबा का राजा घोषित कर दिया गया। इन 1744 ज़करिया खान मुगल गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर एम्परर मोहम्मद शाह। 1744 में क्या हुआ कि ज़करिया खान जो गवर्नर था पंजाब का, उस टाइम मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह, ग्रांटेड ए जागीर ऑफ पथियार प्रागना इन कांगड़ा टू राजा दलेल सिंह बाई अ सनद। तो उसने जो पथियार प्रांगना था वो दलेल सिंह को एज ए सनद दिया। उगर सिंह जो राजा था उसने मिलिटरीली दलेल सिंह को अपोज नहीं किया, क्योंकि स्टेट ऑफिशियल उसके खिलाफ थे। तो उसने रावी नदी के ऊपर एक ब्रिज था उसको आग लगाई ताकि वो ब्रिज को क्रॉस ना कर सकें। पर बाद में वो खुद ही चामुंडा टेम्पल चला गया जो चंबा में था, और बाद में लास्ट में वो कांगड़ा चला गया। उगर सिंह हैड 2 सन्स उमेद सिंह एंड शेर सिंह। जो उगर सिंह था उसके 2 लड़के थे, उमेद सिंह और शेर सिंह। तो दलेल सिंह ने क्या किया कि दोनों लड़कों उमेद सिंह और शेर सिंह को लाहौर में 13 साल के लिए वहाँ पर उनको प्रिजन में डाल दिया। After some time, a servant of उमेद सिंह who resembled उमेद सिंह in his look। तो वहाँ पर एक जो जेल में एक सर्वेंट था जो सेम उमेद सिंह की तरह लगता था। तो उमेद सिंह ने क्या किया कि उसके क्लोथ्स पहने और वहाँ से भाग गया, पर जल्दी ही उसको पकड़ लिया गया और वापस लाहौर लेकर आया गया, वेयर ही नरेटेड द एंटायर स्टोरी टू द वाइसरॉय हु हेल्प उमेद सिंह टू रिकवर हिज टेरिटरी। तो बाद में उसने जो लाहौर के वाइसराय थे उनको ये पूरी बात बताई, जिन्होंने बाद में उमेद सिंह की हेल्प की टेरिटरी को वापस लेने के लिए। बाद में दलेल सिंह ने भी वॉलंटरीली अपने थ्रोन को उमेद सिंह को दे दिया और खुद एक साधु बन गया, और फाइनली वो ज्वालामुखी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर दलेल सिंह की भी मृत्यु हो गई और नेक्स्ट राजा बने उमेद सिंह। 1748 एडी में उमेद सिंह को राजा बनाया गया। पर जब उमेद सिंह चंबा के राजा बने तो उस टाइम मुगल एम्पायर भी अपने पतन की तरफ जा रहा था और बहुत से वाइसरॉय ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो उनके टाइम उमेद सिंह के टाइम क्या हुआ कि उन्होंने चंबा की टेरिटरी को एक्सटेंड किया और वो एक्सटेंड करते हुए धौलाधार के साउथ तक पहुंच गए और मंडी बॉर्डर था वहां तक पहुंच गए। द फोर्ट ऑफ पथियार नियर पालमपुर वाज आल्सो गैरिसन बाय हिज ट्रूप्स एंड ही इज सेड टू हैव obtained a footing in बीर बंगाल। उसके बाद जो पथियार फोर्ट था पालमपुर के पास, वहां तक उन्होंने अपने ट्रूप्स भेज दिए और बीर बंगाल को अपने अंडर लिया। उमेद सिंह के टाइम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने खान चंडी पोर्शन, जिसको अखंड चंद पोर्शन भी कहा जाता है, पैलेस में वो बनवाया था, और इसके साथ उन्होंने एक फोर्ट नाडा में भी बनवाया था। उमेद सिंह की मृत्यु हो गई थी 1764 में जब वो 39 ईयर्स ओल्ड थे। और ख़ास बात ये रही उमेद सिंह की कि उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि उनकी मृत्यु पर उनकी किसी भी रानी को सती नहीं बनाया जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट राजा आते हैं हमारे राज सिंह, जो राजा बने थे 1764 एडी में। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
जब राज सिंह चंबा के राजा बने तो वो सिर्फ 9 ईयर ओल्ड थे जब उनके फादर की मृत्यु हो गई। तो इस बात का फायदा कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने उठाना चाहा, तो उन्होंने अपने ट्रूप्स पथियार फोर्ट की तरफ भेज दिए। तो वहां पर क्या हुआ कि चंबा की रानी जम्मू की प्रिंसेस भी थी, तो उन्होंने जम्मू के राजा रणजीत देव से हेल्प मांगी ताकि वो अपनी लॉस्ट टेरिटरी को रिकवर कर सकें। तो रणजीत देव देन स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द अफेयर ऑफ चंबा। तो रणजीत देव ने हेल्प तो कर दी, पर वो चंबा के इंटरनल अफेयर में भी इंटरफेयर करने लगा। तो उसने इसी के साथ क्या किया कि एक वजीर जिसका नाम था अकलू वजीर, उसको चंबा का वजीर घोषित कर दिया गया। सून आफ्टर राज सिंह अटेंड मेजोरिटी 18 जब राज सिंह 18 साल का हो गया तो उन्होंने अकलू वजीर को उसकी पोस्ट से हटा दिया। इस बात का बुरा रणजीत देव को लगा, तो उन्होंने इसको अपने इंसल्ट के रूप में लिया और उन्होंने अमृतपाल ऑफ बसोली को कहा कि आप जाओ और चंबा पर अटैक करो। तो अमृतपाल ने इन्वेड कर दिया चंबा को। उन्होंने चंबा पर उस टाइम आक्रमण किया जब चंबा के राजा राज सिंह वहाँ पर नहीं थे। वो वॉइसरॉय के साथ मिलने गए थे पंजाब के। तो इसी के साथ जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि चंबा को लूट लिया गया था। तो उन्होंने रामगढ़िया सरदार जो पंजाब में होते थे उनकी हेल्प ली, उनको 1 लाख रुपए दिया और उनकी हेल्प से उन्होंने बसौली को इन्वेड किया 1782 ईस्वी में। और उन्होंने वही 1 लाख रुपए जो रामगढ़िया सरदार को दिए थे वही रिकवर किए बसौली से। बाद में बसौली को वापस उसके राजा को दे दिया। राज सिंह मैरिड द डॉटर ऑफ संपत पाल ऑफ भद्रवाह एंड शी गेव बर्थ टू जीत सिंह इन 1775। तो उसके बाद क्या हुआ कि राज सिंह ने शादी की भद्रवाह के राजा थे संपत पाल उनकी बेटी से, और जिसने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था जीत सिंह। 1786 में क्या हुआ कि ब्रिजराज देव ऑफ जम्मू उन्होंने इनवाइट किया चंबा को कि वो आकर किश्तवाड़ स्टेट पर अटैक करें और उसको वापस जम्मू स्टेट में मिला दें। तो इसके लिए जो जीत सिंह को भेजा गया तो उन्होंने 6 मंथ का सीज किया किश्तवाड़ के ऊपर और वापस उसको जीत कर जम्मू के राजा को दे दिया। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बैटल हुई थी, बैटल ऑफ नरेती 1794 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और अच्छे से याद करिए कि किस किस के बीच हुई थी। ये एक्चुअल में हुई थी राज सिंह और जो संसार चंद थे उनके बीच हुई थी। तो आइए जानते हैं इस डिस्प्यूट के बारे में। तो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ रिहलू एरिया के लिए। रिहलू एरिया जो कभी पार्ट हुआ करता था मुगलों के टाइम कांगड़ा का। तो इसके पीछे क्या हुआ कि संसार चंद ऑफ कांगड़ा, जब संसार चंद बने कांगड़ा के राजा तो उन्होंने कहा कि राज सिंह को कि वो रिहलू एरिया को वापस उसे दे दें। तो पर राज सिंह ने उसको वापस देने से मना कर दिया। तो इसी के पीछे साहबपुर कांगड़ा में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक बैटल हुई। तो उस बैटल में राज सिंह का साथ दिया नूरपुर के राजा ने और गुलेर ने साथ दिया संसार चंद का। तो इस बैटल में राज सिंह को मार दिया गया जीत सिंह पूर्बिया के द्वारा। राज सिंह इज said to have a great devotee of चामुंडा देवी। ऐसा कहा जाता है कि राज सिंह चामुंडा देवी के बहुत ही बड़े भक्त थे और उनको एक इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो किसी भी बैटल में अपनी मर्जी से खुद को इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। इस बैटल के बारे में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आगे अगर चलें तो चुरा एरिया वाज द स्टैंडिंग कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन चंबा एंड बसौली। तो फिर से चंबा और बसौली के बीच में एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया चुरा एरिया के लिए। In 1794, after the death of Raj Singh, a final attempt was made by Basoli, aided by Jammu to recover the territory। जब राज सिंह की डेथ हो गई, बसौली के राजा ने भी चंबा पर अटैक कर दिया चुरा एरिया को वापस लेने के लिए, जिसमें जम्मू ने उनकी हेल्प की थी। डिस्पाइट द डेथ ऑफ राज सिंह, द चंबा ट्रूप कंटिन्यू टू मेंटेन देयर होल्ड ऑन रिहलू एरिया। जिस रिहलू एरिया के लिए बैटल ऑफ नरेटी हुई थी तो वो रिहलू एरिया अभी भी चंबा के अंडर था। जीत सिंह was 19 year old when ascended throne and soon after this he was involved in a conflict with बसौली। जब जीत सिंह राजा बने तो वो सिर्फ 19 साल के थे और जल्दी ही वो बसौली के साथ एक कन्फ्लिक्ट में आ गए। तो यहाँ पर अगर हम कन्फ्लिक्ट के बारे में जानें तो विजय पाल ऑफ बसौली वाज इन हैबिट ऑफ मेकिंग रेगुलर इनकर्जन्स इन द जूंड एंड भिलाई एरिया ऑफ चंबा एंड प्लंडरिंग द कंट्री। तो जो विजय सेन थे बसौली के वो रेगुलर इनकर्जन करते रहते थे चंबा की टेरिटरी में। तो आगे इन 1800 AD जीत सिंह रिटेलिएट बाय इन्वेडिंग बसौली बट लाइक हिज फादर रिस्टोर्ड
इट टू इट्स रूलर ऑन द पेमेंट ऑफ अननोन अमाउंट। तो इसके बाद क्या हुआ कि दुखी होकर जीत सिंह ने 1800 में खुद ही बसौली पर अटैक कर दिया और बदले में उनसे बहुत सारा धन लिया और टेरिटरी वापस बसौली के राजा को वापस कर दी। बहारचंद जो बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा बन गया था कांगड़ा का, तो उसने आसपास के जितने भी स्टेट थे वहाँ पर उनको डिक्टेट करना शुरू कर दिया। तो इसी के चलते महानचंद ऑफ बिलासपुर, जब हम बिलासपुर हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर इसको अच्छे से करेंगे। तो बिलासपुर के राजा ने क्या किया कि अमर सिंह थापा को इनवाइट किया संसार चंद के अगेंस्ट कि वो आए और संसार चंद को हराए और हमारी हेल्प करे। तो इसी के चलते सिंह ने भी इस अलायंस को ज्वाइन करने का निर्णय किया, क्योंकि चंबा और कांगड़ा का ऑलरेडी बैटल ऑफ नरेती में एक वॉर हुआ था जिसमें जीत सिंह के फादर थे राज सिंह, उनको कांगड़ा के राजा के द्वारा मार दिया गया था। तो इसी के चलते जीत सिंह ने अपना एक वजीर नाथू वजीर जिसको भेजा अमर सिंह थापा को असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। इसी के बाद अगर हम बात करें कि जीत सिंह के दो लड़के हुए चरहत सिंह और जोरावर सिंह, तो आगे चल के हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चरहत सिंह नेक्स्ट राजा बनते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होती है कि बच्चों को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो हम उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट राजा बनते हैं चरह सिंह 1808 में। तो ही वॉज ओनली 6 ईयर ओल्ड व्हेन ही वॉज इंस्टॉल्ड एज राजा। तो वो सिर्फ 6 साल के थे जब उनको राजा बना दिया गया। उनकी माता का नाम था रानी शारदा, जो नाथू वजीर के साथ मिलकर उनको संभालने लगी। रानी शारदा इरेक्टेड टेम्पल ऑफ राधा कृष्णा विच वाज कॉन्सिक्रेटेड इन 1825। रानी शारदा ये वही हैं जिन्होंने, जब मैंने आपको सूही फेर के बारे में बताया था, तो जिन्होंने वहाँ पर शाह मादर हिल के लिए सीढ़ियाँ भी बनवाई थी, ये वही रानी शारदा है। तो आपको ये पूरा लिंक करके चलना है। तो रानी शारदा ने एक राधा कृष्ण टेम्पल भी बनवाया था। The chief of Bhadravaha, Pahar Chand, who had tributary to Chamba, refused to pay tribute to Chamba. Nathu Vazir advanced against him, but was defeated on the Padri Pass। इसके बाद क्या हुआ कि जो भद्रवाह का चीफ था पहाड़ चंद, जो ट्रिब्यूट देता था चंबा को, टैक्स देता था चंबा को, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अब चंबा को टैक्स नहीं देगा। इसी के चलते चरहत सिंह ने नाथू वजीर को पहाड़ चंद को मजा चखाने के लिए भेजा, पर वो खुद ही पादरी पास के पास हार गया। तो 1821 में नाथू ने महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प से फिर उसको हराया। तो यहाँ पर बात आती है लॉस ऑफ रिहलू की। जब महाराजा रणजीत सिंह ने चंबा की हेल्प की भद्रवाह को वापस लेने के लिए, तो उसी के चलते 1821 में क्या हुआ कि जो महाराजा रणजीत सिंह का वजीर था देसा सिंह मजीठिया, उसने क्लेम कर दिया रिहलू एरिया को और उसने उसको अपने में मिला लिया। In 1815 AD, Bir Singh of Nurpur, brother-in-law of Charhat Singh, was expelled from his state by महाराजा रणजीत सिंह। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बीर सिंह थे नूरपुर के, वो भी 1815 में आ गए थे चंबा में, क्योंकि वो चंबा के राजा के ब्रदर इन लॉ लगते थे। क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे, महाराजा रणजीत सिंह की जो नीतियाँ थी वो उनके अंडर नहीं रहना चाहते थे। तो उसी के चलते 1839 में बीर सिंह मिस्टर विग्ने से भी मिले थे चंबा स्टेट में। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पदर एक जगह का नाम आता है कि वो चंबा स्टेट से कैसे अलग हो गया था और वो चला गया था महाराजा गुलाब सिंह को। तो इसके पीछे क्या हुआ कि 1820 से लेके 25 तक एक रत्नू चीफ होते थे पदर स्टेट में, तो उन्होंने इन्वेड किया झांसकर को और उसको ट्रिब्यूटरी बनाया चंबा का। इसी के चलते 1935 ईस्वी में गुलाब सिंह ऑफ जम्मू ने एक आर्मी भेजी वजीर जोरावर सिंह कहलूरिया, उनके वजीर थे जोरावर सिंह कहलूरिया, जो बिलासपुर स्टेट से बिलोंग करते थे। उनके अंडर उन्होंने एक आर्मी भेजी लद्दाख के ऊपर इन्वेड करने के लिए। जब वो लद्दाख के ऊपर इन्वेड करके वापस आ रहे थे, तो जम्मू फोर्सेस की एक टुकड़ी अलग होगी वजीर लखपत राय के अंडर। तो इसी के चलते जो चीफ था रत्नू चीफ, उसने उस आर्मी को अटैक कर दिया उमासी पास के पास और उनको बंदी बना लिया गया, जिससे कि राजा बहुत गुस्सा हो गए रत्नू चीफ से। तो उन्होंने अपनी आर्मी को कहा कि वो रत्नू चीफ को बंदी बनाए। डोगरा आर्मी अंडर जोरावर सिंह कहलूरिया केम एंड एंटर इनटू छत्तीसगढ़ बाय द ब्रिज ओवर बुटना नाला। तो डोगरा आर्मी फिर से जोरावर सिंह कहलूरिया के अंडर
अटैक करती है छतरगढ़ के ऊपर। गुलाब सिंह ऑफ जम्मू की कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो चंबा के ऊपर अटैक करे, पर जो रत्नू था उन्होंने खुद ही उनको आमंत्रित कर दिया था एक तरह से, जब उन्होंने डोगरा आर्मी के ऊपर अटैक किया था। तो जब जोरावर सिंह कहलूरिया ने छतरगढ़ पर अटैक किया तो बाद में उन्होंने उसका नाम चेंज कर कर छतरगढ़ से गुलाबगढ़ कर दिया। इसी के बाद पदर को हमेशा के लिए जम्मू स्टेट में ऐड कर लिया गया और चंबा से इसको ले लिया गया। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी रही थी पदर की भी। तो अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विसेज वजीर नाथू डाइड इन 1839। अब वजीर नाथू की भी मृत्यु होगी 40 साल बाद, और उसके बाद जो नेक्स्ट वजीर आए उनका नाम था वजीर भागा। तो उन्होंने अब चंबा स्टेट की कमान संभाली। इन February 1839, Chamba was for the first time visited by a European, Mr. Vigne। तो 1839 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई यूरोपियन चंबा को विजिट किया, तो उनका नाम था मिस्टर विग्ने। In same year, in 1839, Chamba was visited by General Cunningham, who was the first to examine the archaeological remain in the state at the capital and भरमौर। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एचएस में सीधी लाइन ऐसे आ गई थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुनिंघम फर्स्ट जनरल थे जिन्होंने एग्जामिन किया था आर्कियोलॉजिकल थे जो चंबा के। तो आगे अगर हम बढ़ें तो चरहत सिंह डाइड इन 1844 आफ्टर रूलिंग फॉर 36 ईयर। तो 36 साल तक राज करने के बाद चरहत सिंह की भी 1844 में मृत्यु हो गई। और उनके टाइम क्या हुआ कि 2 रानी और 6 कुंकुबाइन होती है जो उनकी जो एक्स्ट्रा वाइफ होती हैं, पर जिन उनसे वो शादी नहीं करते थे, पर उनके बच्चे होते थे, उनको सती बनाया गया। तो ये एक लास्ट ओकेज़न था कि जब किसी को चंबा स्टेट में सती किया गया था। उसके बाद जो चरहत सिंह थे उनके 3 लड़के थे, श्री सिंह, गोपाल सिंह और सुचेत सिंह। तो श्री सिंह नेक्स्ट राजा बने। तो हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमालय।